हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सर्किट ब्रेकर का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, यानी आपका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कितने टाइप का होता है, वो सारी हम लोग बात करेंगे। तो सर्किट ब्रेकर के अंदर हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर देख चुके हैं। इससे पहले आइसोलेटर के बारे में भी बात किया, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक आपका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर छूटा हुआ है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या होगा, जो नॉर्मल यानी कि आपका आर्क जो प्रोड्यूस होगा वो आर्क नॉर्मली एयर की सहायता से बुझेगा। यानी ये आपका जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी पर सारा काम होगा। और इसके अंदर जो मेनली तौर से आर्क बुझाया जाता है, वो आर्क को हम लोग स्प्लिट करके, आर्क को फैलाकर और उसका लेंथिंग करके, यानी लेंथ बढ़ाकर हम लोग क्या करते हैं, और जिसकी वजह से लेंथ बढ़ाएंगे तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और आपका लेंथिंग एंड कूलिंग इफेक्ट की वजह से आर्क आपका बुझेगा। तो अब एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर रेटिंग के हिसाब से, यानी वोल्टेज रेटिंग कम है या ज़्यादा है, उसी आधार पर हम लोग अलग अलग टाइप का यानी कंस्ट्रक्शन और संरचना हम लोग बनाते हैं। तो आपका लोअर रेटिंग के लिए थोड़ा सिंपल होगा, उससे थोड़ा वोल्टेज हाई होगा तो थोड़ा और हम लोग कॉम्प्लेक्स करेंगे, और थोड़ा वोल्टेज होगा तो उससे बेटर हम लोग आर्क को बुझाने का व्यवस्था करेंगे। लेकिन जितना भी डिफरेंट टाइप जो आप देख रहे हैं, वो सारे डिफरेंट टाइप के अंदर आपका जो आर्क बुझेगा, वो आर्क आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और एयर के माध्यम से आर्क बुझेगा, यानी एयर के अंदर आर्क बुझेगा। दूसरा कोई मीडियम हम लोग नहीं लेंगे। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये पहला जो आपका टाइप है, जिसको हम लोग प्लेन ब्रेक सर्किट ब्रेकर कहते हैं, यानी इसमें बहुत नॉर्मल ऑपरेशन होगा यानी हमारे पास, और ये लोअर वोल्टेज के लिए हम लोग प्रीफर करते हैं। जनरली आपका 400 वोल्ट्स या 500 वोल्ट्स तक इस टाइप के हम लोग एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को प्रीफर करेंगे, जिसको हम लोग प्लेन ब्रेक सर्किट ब्रेकर बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा, आपका देख रहे हैं दो कॉन्टैक्ट हमने लगाया है। जैसे पहले होता था एक फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, नॉर्मल स्थिति में दोनों क्लोज होगा और यहाँ पर आपका दोनों क्लोज होगा और नॉर्मल करंट फ्लो होगा। ये करंट का डायरेक्शन दिखाया गया। लेकिन जैसे ही फॉल्ट होगा तो उस फॉल्ट की स्थिति में क्या होगा, ये वाला मूविंग कॉन्टैक्ट आपका सेपरेट होगा, और जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट होगा, इसके बीच में क्या होगा, आपका आर्क स्ट्रक करेगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। और आर्क को बुझाने के लिए हम लोग क्या किए हुए हैं, इसे कॉन्टैक्ट के संरचना इस तरह से किए हुए हैं, जिसको हॉर्न कहते हैं। हॉर्न मतलब सिंग होता है, यानी आपने हिरन का सिंग या और किसी जानवर का सिंग देखा हो तो क्या होता है, फैला हुआ होता है। तो इसी प्रकार सिंग टाइप यानी हॉर्न टाइप संरचना बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये आर्क है, ये आर्क धीरे धीरे ऊपर की तरफ फैलेगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। तो कंडक्टर की सहायता से ये क्या होगा, आर्क आपका फैलेगा, और फैलने की वजह से क्या होगा, आपका आर्क का लेंथ बढ़ेगा और कूलिंग इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपका आर्क बुझ जाएगा। तो ये पहला मेथड है जिसकी सहायता से हम लोग, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, जिसको प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, लोअर वोल्टेज के लिए प्रीफर किया जाएगा, जिसमें हम लोग सिंपली जो आपका कॉन्टैक्ट है उसका संरचना केवल हॉर्न टाइप का कर देंगे, जिसकी वजह से आर्क का लेंथिंग होगा, फैलेगा, और फैलने की वजह से वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होगा और आर्क बुझेगा। तो ये फर्स्ट टाइप आपका सर्किट ब्रेकर हुआ, एयर सर्किट ब्रेकर। और दूसरा आपका जो सर्किट ब्रेकर है, जिसको मैग्नेटिकली या मैग्नेटिक ब्लो आउट सर्किट ब्रेकर कहते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर भी दो कॉन्टैक्ट आपका होगा, एक फिक्स कॉन्टैक्ट, दूसरा मूविंग कॉन्टैक्ट। तो नॉर्मल स्थिति में दोनों क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। दोनों हम लोग क्या करेंगे, दोनों क्लोज रखेंगे, दोनों बंद होगा और नॉर्मल करंट फ्लो होगा। लेकिन अब जैसे ही आपका क्या होगा, यानी फॉल्ट की स्थिति होगी, फॉल्ट प्रोड्यूस होगा, तो उस समय आपका क्या होगा, कॉन्टैक्ट सेपरेट होगा, मूविंग कॉन्टैक्ट हटेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने डॉटेड से देखा, इसका मतलब इसके अक्रॉस आर्क प्रोड्यूस होगा, लेकिन आर्क यहाँ पर रह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक और कॉइल बांधा है, और इसी कॉइल को क्या नाम दिया है, मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल। यानी ये खुद ब्लो नहीं होगा, इसका मैग्नेटिकली ब्लो आउट कॉइल कहने का मतलब ये जो कॉइल है, ये कॉइल आर्क बुझाने के अंदर आपका हेल्प करेगा, आर्क बुझाने को यानी आर्क को ब्लो आउट करने के अंदर हेल्प करेगा, सहायता करेगा। तो जैसे यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट ओपन किया और यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होना चाहा या प्रोड्यूस हुआ, लेकिन यहाँ पर एक और हमने सर्किट प्रोवाइड किया हुआ है इस मैग्नेट की सहायता से।
तो अब करंट क्या होगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा। यहाँ पर आर्क ज़्यादा देर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो आपका एयर है और एयर से बेटर हमने पाथ इसको दे दिया, यानी कंडक्टिंग पाथ दे दिया। तो अब करंट क्या फ्लो होने लगेगा, इस कॉइल की सहायता से फ्लो होने लगेगा। और जब यहाँ पर फ्लो होगा तो यहाँ पर आपका जो भी आर्क होगा वो इसके अक्रॉस प्रोड्यूस होगा, यानी दोनों मैग्नेटिकली आपका जो कॉइल बांधा हुआ है उस कॉइल के अक्रॉस आर्क प्रोड्यूस होगा। और जब यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हुआ तो अब इस कॉइल के साथ एक हमने हॉर्न बना दिया, यानी आर्क अब ऊपर की तरफ उठेगा। और जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगा तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आर्क चूट, यानी आपका आर्किंग प्लेट लगा होगा, कंडक्टिंग प्लेट लगा होगा, जिसकी सहायता से आर्क आपका फैलेगा, स्प्लिट होगा और यहाँ पर आपका लेंथिंग एंड कूलिंग इफेक्ट होगा और आर्क आपका बुझेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको आर्क को ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या किए हुए हैं, यहाँ पर एक कॉइल बांधे हुए, जिस कॉइल की सहायता से आपका क्या हो रहा है, करंट इस वाले पाथ में फॉलो हो रहा है और यहाँ पर होने की वजह से आर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होगा और आपका फिर आर्क चूट या आपका स्प्लिटिंग प्लेट की सहायता से आर्क स्प्लिट होगा, जिसमें लेंथिंग एंड कूलिंग इफेक्ट होकर आर्क बुझेगा। तो ये दूसरा सर्किट ब्रेकर है। ये जो सर्किट ब्रेकर है पहले वाले से बेटर होगा, यहाँ पर आर्क आपका जल्दी बुझेगा और इसको हम लोग हायर वोल्टेज के लिए प्रीफर करेंगे, यानी 11 kV तक इस टाइप के हम लोग सर्किट ब्रेकर को प्रीफर करेंगे। तीसरा जो सर्किट ब्रेकर है, इस टाइप के सर्किट ब्रेकर को हम लोग आर्क चूट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, जहां पर हम लोग आर्क चूट यानी इसी तरह का सेम व्यवस्था यहां पर भी लगाए हुए हैं और आर्क आपका हम लोग यहां पर स्प्लिटर लगाए हुए हैं, जिसकी सहायता से आर्क बुझेगा। लेकिन अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, अब इसको हम लोग हायर रेटिंग पर प्रीफर करेंगे, इसीलिए यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट हमने लगाया। इसका संरचना में थोड़ा सा देखिए, 2 कॉन्टैक्ट कहाँ पर है, एक तो फिक्स मूविंग कॉन्टैक्ट है ही है, लेकिन आपका यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट हम अलग से बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 कॉन्टैक्ट जो होगा, एक को हम क्या बोलेंगे, मेन कॉन्टैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेन कॉन्टैक्ट। और दूसरा जो कॉन्टैक्ट होगा इसको हम लोग आर्किंग कॉन्टैक्ट बोलेंगे या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी आप बोल सकते हैं। तो दूसरा आर्किंग कॉन्टैक्ट होगा जहां पर आर्क बुझाने का व्यवस्था होगा। अब देखिए 2 कॉन्टैक्ट से फायदा क्या होगा कि अब यहां पर हमारा जो कॉन्टैक्ट था, जब आर्क प्रोड्यूस होगा चाहे यहां पर, तो इस कॉन्टैक्ट के अंदर कुछ ना कुछ डैमेज होगा, यानी कॉन्टैक्ट की जो प्रॉपर्टी है उस पर कुछ ना कुछ हार्म पहुंचेगा। लेकिन अगर हम लोग आर्क के लिए अलग से व्यवस्था कॉन्टैक्ट बना देते हैं, जिसका स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छा रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आर्क आपका क्या होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, और जो आर्क की वजह से नुकसान हो रहा था कॉन्टैक्ट को, वो यहाँ पर होगा। और जो आपका मेन कॉन्टैक्ट होगा, जहाँ से आपको मेनली तौर से करंट फ्लो कराना नॉर्मली स्थिति में, यहाँ पर कोई भी आपको इफेक्ट प्रभाव आर्क का नहीं होगा। और जो आर्किंग कॉन्टैक्ट होगा इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, समय समय पर बदल सकते हैं। जबकि मूविंग आपका जो मेन कॉन्टैक्ट है ये आपका एज इट इज आपका लगा रहेगा। इसका मटेरियल बेटर होगा, हम लोग कॉपर मटेरियल का बनाएंगे। और दूसरा जो है यहाँ पर मटेरियल यूज होगा वो हम लोग इस तरह का बनाएंगे कि आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा रहे और आर्क जब इस पर इफेक्ट हो तो वहां पर उसकी वजह से, आर्क की वजह से डैमेज कम हो। ठीक है, तो अब देखिए ऑपरेशन में क्या होगा। नॉर्मल स्थिति में आपका इसका एक और डायग्राम है, बुक में हम आपको भेज देंगे, आपको और आसानी समझ में आएगा। यानी और डायग्राम कहने का मतलब इसी डायग्राम को 2 तरह से, अभी जो हमने देखा है ये क्लोज कंडीशन में देखा है, दूसरा डायग्राम हम बना देंगे जिसमें आपका ओपन कंडीशन यानी आपका मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट हुआ होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट तो है ही है, लेकिन उसके अलावा हम 2 कॉन्टैक्ट अलग से बोल रहे हैं, यानी मेन कॉन्टैक्ट और आपका आर्किंग कॉन्टैक्ट। अब देखिए ऑपरेशन किस तरह से होगा उसको समझिए। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका करंट यहाँ पर आ रहा है और इस वाले कॉन्टैक्ट से होता हुआ करंट इन दोनों कॉन्टैक्ट में आएगा और यहाँ से आपका जो बाहर निकला हुआ यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो अगर हम लोग फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट देखें तो आपका ये वाला आपका क्या हो गया, मूविंग कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये क्या है, फिक्स कॉन्टैक्ट, यानी अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों आपका क्या कहला रहा है, मेन कॉन्टैक्ट कहला रहा है, जो नॉर्मल स्थिति में क्लोज होगा और यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब इसके अलावा ऊपर में कॉन्टैक्ट देखिए, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट बना हुआ है जिसमें आपका हम दोनों कॉन्टैक्ट को क्या कहेंगे, आर्किंग कॉन्टैक्ट कहेंगे। लेकिन ऊपर वाले के अंदर भी 2 पार्ट आप देख सकते हैं। ये वाला जो राइट साइड में है इसको हम क्या कहेंगे,
आपका मूविंग कॉन्टैक्ट होगा, यानी ये वाला मूव करेगा, ओपन होगा, और ये वाला अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, तो इसको हम फिक्स कॉन्टैक्ट, इधर और को मूविंग कॉन्टैक्ट बोलेंगे। आ रहा समझ में? तो ये आपका नीचे में मेन कॉन्टैक्ट हो गया तीनों, और ऊपर का जो दो कॉन्टैक्ट आपको दिख रहा है ये आर्किंग कॉन्टैक्ट है। मेन कॉन्टैक्ट में भी मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट, इसके अंदर भी मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट। अब देखिए ऑपरेशन किस तरह से होगा। तो अच्छा, संरचना हम लोग इस तरह से बनाए हुए रहते हैं कि आपका जब मेन कॉन्टैक्ट ओपन हो जाए, यानी ये वाला सेपरेट हो जाए, उसके बाद ये सेपरेट होगा, यानी आपका जो कॉन्टैक्ट आर्किंग कॉन्टैक्ट है वो बाद में ओपन होगा। ठीक है, इस तरह का मैकेनिकल हम लोग डिजाइन किए हुए रहते हैं। तो अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में यदि करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले कॉन्टैक्ट में करंट आ रहा है मेन कॉन्टैक्ट में, और ये आप बोले मूविंग कॉन्टैक्ट, और उसकी सहायता से फिक्स कॉन्टैक्ट में जा रहा है, यानी ये मेन कॉन्टैक्ट में भी करंट फ्लो हो रहा है, इधर से इनकमिंग और इधर से आउटगोइंग आ रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, यहाँ से करंट आप मान लीजिए इसके पास आ रहा है, और इसके सहायता से आपका करंट बाद में दोनों मिल जाएगा, और करंट आपका बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये नॉर्मल स्थिति में। लेकिन आपका जैसे ही फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने की स्थिति में क्या होगा, आपका मूविंग कॉन्टैक्ट ओपन होता है। तो जब मूविंग कॉन्टैक्ट ओपन होगा तो आपका मेन कॉन्टैक्ट भी ओपन होगा और आर्किंग कॉन्टैक्ट भी ओपन होगा। लेकिन ये ध्यान रखना होगा आपको, जो मेन कॉन्टैक्ट है वो पहले सेपरेट होगा और जो आर्किंग कॉन्टैक्ट है वो बाद में सेपरेट होगा। इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है, संरचना किया हुआ होता है। तो जैसे ही अपनी जगह से हटा, यानी थोड़ा सा आप इसको तिरछा करके दिखाएंगे तो इसका दूसरा डायग्राम बन जाएगा। तो अब देखिए ये वाला थोड़ा हम तिरछा कर देते हैं, अपने रफली बना देते हैं। मान लीजिए इस तरह का आपका क्या हुआ, कॉन्टैक्ट सेपरेट हुआ। तो कॉन्टैक्ट सेपरेट हुआ जैसे, तो अब यहाँ पर सेपरेट हुआ, तो अब यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। आर्क क्यों नहीं प्रोड्यूस होगा? क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा कि अब आर्क क्यों प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि आपका ये वाला कॉन्टैक्ट बाद में ओपन हो रहा है। ठीक है, बाद में ओपन हो रहा है, तो जैसे ये वाला ओपन हुआ तो करंट तो अब यहाँ से फ्लो कर यहाँ से फ्लो करने लगा, यानी आपका करंट यहाँ से अब ये वाला पाथ फॉलो करने लगा। ठीक है, क्योंकि मेन कॉन्टैक्ट आपका पहले ओपन हो जाता है और फिर आपका आर्किंग कॉन्टैक्ट बाद में ओपन होता है। तो नॉर्मल स्थिति में तो क्लोज था आपका, लेकिन जैसे फॉल्ट हुआ और ऑपरेट हुआ तो ऑपरेशन के समय ये वाला पहले ओपन हो गया और ये वाला बाद में। तो बाद जितना भी डिले में, मतलब जितना भी सेकंड के बाद होगा, तो उतनी देर करंट कहाँ से फ्लो होगा आपका, ये वाला यानी आर्किंग कॉन्टैक्ट से अब करंट फ्लो होने लगेगा। अच्छा, नॉर्मल स्थिति में ऊपर से करंट फ्लो नहीं होगा, इसका रेसिस्टेंस हम क्या करते हैं, थोड़ा हाई रखते हैं, ताकि आपका करंट नॉर्मल स्थिति में कहाँ पर हो, नीचे वाले मेन कॉन्टैक्ट से फ्लो हो। ऊपर से होगा तो थोड़ा लॉसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस हाई है। तो इसे हाई रेसिस्टेंस की वजह से करंट आपका कौन वाला, लो रेसिस्टेंस पाथ यानी कॉपर की सहायता से फ्लो होगा। ठीक है, अब देखिए अब ये कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, तो अब किसकी बारी है, ये वाला ओपन होगा। इस तरह का संरचना, तो जैसे ही ये ओपन हुआ तो अब यहाँ पर ऑपरेशन होगा, इसके ओपन दोनों एक ही साथ मूव कर रहा है, और दोनों को मूव कराने के लिए क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल कंडक्टर अक्रॉस हिंग, यानी इस कंडक्टर की सहायता से यहाँ पर हिंग पॉइंट लगा होगा। और हिंग पॉइंट आपको याद होगा, इससे पहले भी हमने बात किया था कहाँ पर, तो वो हिंग पॉइंट आपने पढ़ा है बकहोल्स रिले के अंदर। तो वो जो हिंग पॉइंट होता है वो मूवेबल पॉइंट होता है, जहां पर आपका कोई भी चीज मूव करता है। तो इसी तरह ये वाला हिंग पॉइंट है, यहां से इस तरह मूव होगा। मूवमेंट यानी ऑपरेशन के समय ये वाला पहले आपका ओपन हो जाएगा मेन कॉन्टैक्ट, और ये ऑक्सिलरी या आपका आर्किंग कॉन्टैक्ट बाद में ओपन होगा। तो आर्किंग कॉन्टैक्ट जब ओपन होगा, यहाँ पर आर्किंग कॉन्टैक्ट ओपन हो रहा है, तो अब आर्क प्रोड्यूस होगा। तो आर्क कहां पर प्रोड्यूस होगा, तो आर्किंग कॉन्टैक्ट पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला बाद में हुआ तो अब सारा करंट यहीं से फ्लो हो रहा था, तो अब जो भी आर्क प्रोड्यूस होगा वो कहां पर होगा, आर्क आपका यहां पर प्रोड्यूस होगा। और आर्क प्रोड्यूस हुआ तो आर्क को बुझाने के लिए हमने व्यवस्था किया हुआ है। क्या व्यवस्था है, तो आर्क रनर यानी हॉर्न टाइप का बना देते हैं हम लोग, जिसकी वजह से आर्क ऊपर की तरफ जाएगा, रन करेगा। तो आर्क ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर जाने के कारण क्या होगा, अब यहाँ पर आर्क पहुंचेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क स्प्लिटर प्लेट्स कहते हैं। यानी आपका कंडक्टिंग प्लेट बहुत सारा लगा होगा, जिसके द्वारा आर्क फ्लो होगा, और आर्क का लेंथिंग यानी लेंथ बढ़ जाएगा, और कूलिंग इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आर्क आपका बुझ जाएगा। और ये जो कंप्लीट आर्किंग जो चैम्बर बना हुआ है, या स्प्लिटर प्लेट जिसके अंदर लगा हुआ है, ये पूरे इक्विपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क चूट बोलते हैं, जिसके
जिसके अंदर आपका नंबर ऑफ प्लेट लगा हुआ है, जिस प्लेट की सहायता से आर्क का लेंथ हम बढ़ा रहे हैं और वहां पर कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। तो ये आपका क्या होता है, इसकी सहायता से हम लोग यानी आपका आर्किंग चूट और स्प्लिटिंग प्लेट की सहायता से आपका आर्क बुझता है। और ये आपका नॉर्मल एयर इसके अंदर होगा, यानी कि आपका जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। और कौन सा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नॉर्मल एयर होता है वो वाला एयर के अंदर आर्क बुझाया जा रहा है। तो ये आर्क यानी कि आपका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर के अंदर तीसरा टाइप होता है, जिसको हम लोग हायर रेटिंग पर, एयर के अंदर जो हायर रेटिंग होगा वो ये वाला सर्किट ब्रेकर होगा। तो इस टाइप से आपने सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड बहुत सारी बात जान ली है अब तक, जिसके अंदर हम लोग पहले बहुत हायर रेटिंग वाले जो सर्किट ब्रेकर था उसकी बात कर लिया, फिर आपका ये वाला लोअर रेटिंग है, या इसके बाद और जो आपका एमसीबी है या आरसीसीबी है वो सारे सर्किट ब्रेकर के आइसोलेटर की बात किया। तो सेकंड यूनिट जो आपका था स्विच गियर प्रोटेक्शन का, वो कम्प्लीटली यानी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर जो आपको डाउट है वो डाउट आप मैसेज कर पूछ लीजिए, कॉल करके पूछ लीजिए, या लाइव क्लासेस के अंदर आप पूछ लीजिए। आपको पूरा यानी छूट है, आप जिस तरह से भी आपको अपना डॉट क्लियरेंस करना है वो डॉट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग तीसरे यूनिट के अंदर यानी आपका रिले सिस्टम के अंदर हम लोग जाएंगे और रिले की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अब आपका जो यूनिट है सेकंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो गया, इसको आप पूरी अच्छी तरह कंप्लीट कर लीजिए और जो डाउट है वो अपना क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे यानी रिले सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।